हेलो बच्चा। जैसा कि इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, बहुलक का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, बेसिक में जितना भी बहुलक की बातें होता था, जो बताने लायक था, वो टोटल बातें बता चुके हैं। उसके बाद बच्चा हम पढ़ाए थे कि बहुलक पे जो फॉर्मूला पे आधारित प्रश्न था, उस प्रश्न को भी कल के वीडियो में यानी कल के क्लास में हम लोग देख चुके थे। ठीक है, आज देखेंगे कुछ जिसमें एक ही प्रश्न में माध्य और बहुलक, हो सकता है कि माध्यक भी पूछ दे, तो घबराना नहीं है। माध्य निकालने के लिए आपका जो प्रोसेस था, वो प्रोसेस को पहले इस टेबल में आपको पता होना चाहिए। ऐसे भी प्रश्न में दो चीज दिया हुआ रहेगा तो आप कुछ भी निकाल लीजिएगा, वर्ग अंतराल और बारंबारता। अगर ये ना देवल रहेगा तब प्रश्न देगा कोची, है ना जी। तो प्रश्न में दो चीज दिया हुआ रहेगा, तो आप समझिए कि अगर आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है तो आपसे चाहे माध्य पूछे, माध्यक पूछे, बहुलक पूछे, आप दम हंसते हंसते बना दीजिएगा, निकाल दीजिएगा। तो इसमें हम लोग को दो चीज बताना है, बहुलक और उसके बाद माध्य बताना है। अगर माध्यक भी पूछता तभी बता देते। ठीक है, लग रहा होगा कि भैया अगर हम बहुलक निकालेंगे तो अगर अलग टेबल और माध्यक निकालेंगे तो अलग टेबल निकालना होगा, और माध्यक भी निकालते या माध्य भी, तब तो नहीं बच्चा। आप तो चाहते हैं तो तीन गो अलग अलग बना सकते हैं। अगर आपको मन है कि हम एक ही गो में तीनों काम चला लेंगे, तो जो जो की आवश्यकता है, मतलब जो चीजें की, वो सब बस क्या करिए उसी में सेटअप कर लीजिए और हल कर लेंगे। तो देखते हैं इसमें हम लोग एक ही गो डायग्राम में हम लोग दोनों बना लेंगे, यानी माध्य भी और बहुलक भी। ठीक है, तो देखते हैं। प्रश्न है कि निम्न आंकड़ों का बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है बच्चा। तो दाम शांति माइंड से यहाँ समझेंगे। अब देखिए शांति माइंड से कैसे समझिएगा। प्रश्न तो हम ओके दम करवे नहीं किए हैं, बाकी प्रश्न में क्या क्या बोला है वो लिखना जरूरी न था। तब प्रश्न में है बच्चा 15 से 20 है, हाँ 15 से 20, 20 से 25 से न रहेगा, 5 का डिफरेंट है। तब इस प्रकार से 55 तक गया है। 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 45 हो गया, और आपका 45 से 50 के बाद 50 से 55, यहाँ तक के बाबू आपका प्रश्न दिया हुआ है। एक में एक चीज आप बारंबारता भी लिख देते हैं, 3, 8, 9, 10, है ना। उसके बाद है 3, 0, 0, और फिर है हीरो, मतलब 2 है ना। हीरो मतलब 2 नहीं होता है बच्चा, समझिएगा। इधर देखो टोपी वाला बच्चा, है ना, टोपी पहनता है क्लास में, अनडिसिप्लिन में रहता है। देखो इधर बच्चा आराम से देखिएगा, ऐसे भी देखो टोपी बच्चा इसीलिए पहनता है कि ठंडा कम लगे, है ना जी। देखो तो ठंडा के दिन में तो टोपी नहीं पहनेगा। तो बाबू हमको पहले बहुलक निकालना है, तो उसके लिए तो सब सर्वाधिक बारंबारता देखेंगे। तो बताओ तो बाबू, रंजन कुमार बतावेगा सर्वाधिक बारंबारता बाबू कौन है। सर्वाधिक बारंबारता आपका 10 है, जिसका बोलेगा कम। ठीक है, जिसका बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग जो है आपका 10 वाला का 30 से कितना है, 30 से 35 है। ठीक है, तो इसमें बस एल का मान अब छाट लेना है, कितना, निम्न सीमा 30 कल ही बताए हैं। इन्हें सोचिए कि सब शॉर्टकट मार ले जा रहे हैं, टोटल बताए हैं आपको। अगर जिस बच्चे को दिक्कत है या कल नहीं आए थे, तो आराम से एकदम शांति से, है ना, हेडफोन लगा के आप वीडियो को मजे से देखिए। आपको एक प्रश्न बहुलक का नहीं छूटने वाला है, ये गारंटी है ना। आपको कम से कम 2023 तक गारंटी। 2023 के बाद भूल सकते हैं, 2023 के बाद ना भूलिएगा, ऐसा गारंटी नहीं देंगे। ठीक है, 2023 तक याद रहेगा, ये गारंटी है। ठीक है, देखो तो एल तो 30 निकाल लिए, एफ को,
है ना। देखिए जो बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है वही हो गया f-1, तब बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाला 9 हो गया f-1, है ना। f-1 तो ले ही लिए, f1 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला 3, और वो आई बेचारा आता है तो डिफरेंट देखे कितना क्या है 5 का। अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस निकाल देना है आंसर और का। देखिए है ना, देखिएगा डिजाइन नहीं समझिएगा कि डिजाइन मार दिए है। बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है बचवा, क्या होता है, यानी बहुलक को प्यार से हम लोग एमोल कहते हैं, प्यार से कहते हैं, सूचित करते हैं उसको। तो एल प्लस एफ माइनस f-1 बटा 2f माइनस f-1 माइनस f1 इंटू आई। ये फॉर्मूला जिसको याद नहीं है ना, वो बच्चा सोच लीजिए कि 2023 के मैट्रिक एग्जामिनेशन में जानते हो चौथा डिवीजन ला सकता है। डिवीजन 4 को होता है ना पता, हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है और एगो फेलो डिवीजन होता है, ठीक है। तब फार्मूला याद नहीं रहेगा बच्चा मैथ के, तो चौथा डिवीजन कोई रोक रहा है? 3 को ना आएगा तो चौथा तो कोई रोकेगा नहीं, है ना जी। तो तनी शांति बनाए रखेंगे, देखेंगे कोई डिवीजन आ ही जाएगा बच्चा, इतना टेंशन लेके नहीं जीना है, ठीक है। एल का मान देख सकते हैं आपका 30 है, प्लस एफओ आपका 10 है, और f-1 9 है, बटा 2 गुने एफओ 10 माइनस 9 फिर माइनस 3। फॉर्मूला के हिसाब से रख दिए है, आई के मान 5 था, रख दिए 30 प्लस घटाव करे के बाद आ गया 1 बटा 20 में से देख लो माइनस 12 जाएगा, 9 और 3 माइनस में 12 हो गया और प्लस में 20, तब हो गया आपका 8 बच्चा इंटू 5। अब आप कह सकते हैं 30 प्लस 5 बटा 8। अब 5 में 8 से भागा दीजिएगा तब कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, तब दे दीजिए, है ना। तो आपका 8 6 48 है ना, फिर बच जाएगा 2, तो 8 दूनी 16, 4 बचेगा तो 8 बचे 40, यानी कि अब भागा देने के बाद आपको जो आएगा 30 प्लस 0.625 आएगा, आगे तक ना जाएगा, कट जाता है। तो इस तरीका से आपका जो जोड़ने के बाद आएगा 30.625 आपका बहुलक आ जाएगा बच्चा, ठीक है। अब हमको एक चीज आओ ना पूछा है, देखिए तो ये तो बहुलक बोला था, हम प्यार से निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ बाबू। एक चीज और निकालना है, क्या माध्य निकालना है, माध्य, क्या माध्य। तो उसके लिए हम लोग के चाहिए एक्स, और क्या चाहिए एफ एक्स, तो एक्स निकाल जाएगा तो एफ एक्स ना निकाल लेंगे। तो देखिएगा हम अब इसको कर देते हैं डिलीट, ठीक है, इतना से काहे कर दिए, क्योंकि ये चीज तो हमारा पता हो ही गया, देख लेवे किए, है ना जी। तब कहे कि इसको रहे दे, अब लग रहा होगा कि भैया नोट तो करवे नहीं किए, है ना बाबू, ऐसा किसको किसको लग रहा है, बना लिया चलिए तो शांति बनाए रखेगा। चलो आ गया था आंसर। आप देखेंगे हम लोग माध्य, बाबू माध्य में ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्या करना है, एक साथ निकाल लीजिएगा और एक और बढ़ा लीजिएगा, एफ भी निकाल लीजिएगा, और मन है तो कल्पित माध्य से भी बना सकते हैं, लेकिन उतना कौन जाता है करे, है ना जी। चलिए देखो ता एक्स निकालने के लिए उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, तो बच्चा 20 और 15 35, और 35 के आधा कितना 17.5, ये तो 17.5 वाला झमेला आ गया है, टेंशन नहीं लेना है, आ गया तो आ गया। अब 5 के डिफरेंट है तब 17 और 5 कितना, तो 22.5, 5 फिर जोड़ दो 27.5, 5 जोड़ दो 32.5, फिर जोड़ो 37.5, अब 42.5,
47 5.5 2 और 5 है ना, नहीं समझे? आप गुना करो और काम भून भुनाओ, है ना। देखो 17 कितना 51 और 1.5 आधा आधा 3 बार होगा तो 1.5 तो 51 और 1.5 52.5। कोई दिक्कत है तक कहिए 52.5 है। गुना करके देखा है, सही है ना? 51 और 1.5 वैसे गुना करेगा। सुनिए अच्छा से गुना कर लेना, ठीक है। गलती रहेगा तो आंसर नहीं आएगा। 180 आया, फिर कितना आया? सात रहो, कितना आया? हम बता दो। देखो बाबू गुना करके लिखो, ऐसे गलती हो जाएगा ना, लटक जाएगा। 5 3 15 7 21 22 3 7 रहो। देखो आवाज आप लोग वाला नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो 3 और 1 कहाँ जी 3 और 2 5 पॉइंट के बाद सही लिखे थे, है ना। 0 के 0 8 दूनी 16 1 17, अरे 17 नहीं 8 दूनी 16 4 20 के 0 हाथ में कितना 2 8 दूनी 16 और 2 18 पॉइंट तो चल गया नानी घर रहे दो। 8 पचे 9 पचे 45 के 5 है ना। तो 7 9 63 और 4 67 के 3 6 ना 9 दूनी 18 और 6 24 247 पॉइंट कितना 5, ठीक है। फिर ये गुना कर दो तो ये हो जाएगा 300 कितना 25। ये गुना कर दो तो हो जाएगा आपका 5 3 15 7 3 21 और 1 22 और 3 3 9 और 1 10 112 3 3 9 अच्छा 9 2 ना 11 9 2 11 यानी कि 112.5। ये तो बेचारा लोग 0 हो जाएगा, इस सही दाम बड़ी मजा आया। 0 के 0 2 दूनी 4 है ना और 1 5 हो गया 9 कितना हो गया 105। कोई दिक्कत 52 दूनी 104 होता है और आधा आधा 2 बार। यहाँ तक में किसी का कोई दिक्कत है नहीं है? तो चलिए आप कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिग्मा एफ निकाल लीजिए। तो सभी जोड़िएगा तो कितना आएगा बबुआ, खाला नहीं करेगा खाली। 8 और 2 10 10 20 हो गया, ठीक है। 3 और 3 6 और 9 कितना होता है 6 9 15 15 और 20 कितना हो गया 35 से ना आता था। सिग्मा एफ आ गया 35। अब सिग्मा एफ एक्स निकाल लो। इसके लिए आप जोड़ घटाओ नहीं करना, खाली जोड़ना है, शांति रहेगा। देख लो बाबूआ 247 और वाला बेचारा खाली 52 52 आई वाले 180 लिख दो। ये हो गया। अब 325 फिर 112 और फिर इधर खाली 105। चलिए पॉइंटवा 1 गो 2 गो 3 गो में 1.5 ना जुट जाएगा ज्यादा, ओकरा बाद में जोड़ देंगे। सब ठीक है। तो 5 10 2 12 और 7 19 2 21 के एक हाथ में 2 3। हाँ रुको ना, देखिए कितना हो गया 1 2 हो गया कितना 3 8 11 और 4 15 5 15 5 15 5 20 और 2 हाथवा वाला 22 हाथ में 2 3 2 5 6 7 8 8 2 10 और रुक जाओ ये 21 अभी आया है और 3 गो पॉइंट में है तो 1.5 यानी कि 22.5 हो जाएगा, यानी 10 22 पॉइंट कितना 5। इतना ही आया था जोड़े के बाद। चलिए तो आगे देखिएगा बच्चा 10 22.5 आपका सिग्मा एफ आया। अब हमको सिर्फ चाहिए क्या माध्य, तो सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ 10 22.5 बटा 35 हल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 10 22
5/350 पॉइंट हटेगा था। अब 5 का पहाड़ा से काटित रहो, 5 सत्ते 5 दूनी 10, 5 चौके 20 है ना। अब 5 पचे 25, इतना ही ना आएगा रे। उसके बाद 5 एकम 5, 5 से फिर काटो, अब 5 चौके 20, 14 पचे 70 होता है, 5 चौके 20 है ना, और 5 नवा 45 कट गया। उसके बाद फिर आपको इसे काटता है 7 का पहाड़ा से, 70 से काटेगा लगता है, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, तब बच जाएगा 5 ना, नहीं ना होगा, नहीं कटेगा है ना, 7 से नहीं कटेगा। तो कितना से कटेगा बबुआ, 409/14 में भागा दे दो, ना कटेगा कोई से था। 14 तिया कितना 42, तो दूनी कर देते हैं 28, बच जाएगा कितना 12, 9 उतार देंगे, 14 नामक कितना 26 से, हाँ जी, तो 14 नामा ना आपका 26 से हो गया, तो आपको बच गया 3 पॉइंट बैठा दो, तो हो जाएगा 14 दूनी 28, 2 बैठा दो, फिर 14 का 14 यानी 29.21 है ना, आपका आंसर आ गया बच्चा। शांति से अगर समझ में आ गया है तो माध्य निकालने में ज्यादा परेशानी नहीं होता है। क्या होता है परेशानी, बस वही गुना और भागा जो प्रोसेस है ना, उसको आज आप लोग बारीकी से करिएगा। अगर आंसर नहीं आ रहा था एक मतलब ये है कि आप लोग के थोड़ा बहुत गुना और भागा जो है वो गड़बड़ हुआ होगा, ठीक है। तो आराम से आप लोग क्या करिएगा, समझ के बनाइएगा, ठीक है। देखेंगे हम लोग के इस प्रकार के अज्ञात बारंबारता निकालने के लिए तीनों में आया था, माध्य में भी आया था, माध्यक में भी आया था, और आज देखेंगे बहुलक में भी। अज्ञात बारंबारता है तो बारंबारता ही गायब है, ठीक है, एक ठो, तो उसको कैसे बताएंगे। और जब भी अज्ञात बारंबारता गायब रहेगा, आप पूछेगा ना बाबू, तो हमेशा आपको माध्य में पूछेगा तब माध्य दिया हुआ रहेगा, बहुलक में पूछेगा तब बहुलक दिया हुआ रहेगा, अगर माध्यक में पूछेगा तो माध्यक दिया हुआ रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग माध्य और माध्यक दोनों में देख चुके हैं। आज देख लेते हैं बहुलक में। तब बहुलक देखिए दिया हुआ है 48.4/7 दिया हुआ है, ठीक है। तो पूर्णांक को पहले संख्या यानी भिन्न में चेंज कर लेंगे, उसके बाद बनाएंगे। तो देखिए बाबू, सर्वाधिक बारंबारता पहले ढूंढते हैं, छाटेंगे कैसे, जैसे बनाते तो वही प्रोसेस इसका भी है। तुम बड़ी ज्यादा बोल देता है कस के, चुपचाप रहो, तुम्हारा वॉइस जो है ना काट के निकालना पड़ता है फिर, इसलिए आप ना बोले, ठीक है। देखो सर्वाधिक बारंबारता कितना है, सर्वाधिक बारंबारता बच्चा बताओ। देखो एक में सबसे ज्यादा कौन है, तभी तो हमको 44 दिख रहा है ना, लग रहा है x के जगह पे कहीं अगर ओकरा से ज्यादा आ जाएगा था, तो खैर जो दिख रहा है ओकरा में 44 है, तो 44 को ले लेंगे हम लोग, ले लिए, जिसका वर्ग अंतराल कितना है, सॉरी वर्ग अंतराल यानी बहुलक वर्ग, जिसका बहुलक वर्ग कितना है बबुआ, तो देख लो 40 से 55 है, ठीक है। सारा चीज छाट लो, एल का मान हो गया 40, एफ हो गया आपका 44, f-1 हो गया 20, और f1 हो गया x, हुआ कि नहीं, आई हो गया 15। तब करना क्या है, बहुलक बराबर फॉर्मूला लगा देना है। बहुलक बराबर क्या होता है, तो जो होता था वो सब याद कर ले हैं, l प्लस f माइनस f माइनस 1 टू f माइनस f माइनस 1 है ना, माइनस से f1 फिर आई है, ठीक है। चलिए बहुलक कितना दिया हुआ है उसको पूर्णांक में जब तोड़ेंगे बाबू, तो देख लो तो है ना, पूर्णांक जब तोड़ देंगे, मान के चलो कि 340/7, कैसे पूर्णांक तोड़ा जाता है पता होना ही चाहिए। 7 को 48 में गुना कर देंगे तो 8 सत्ते हो जाएगा आपका 56, ठीक है, 56
और फिर 7 चौके 28, तो 56 और 28 यानी कि 56 लिखा गया, फिर 5 जोड़ दो 28 में 33, आई वाला 4 जोड़ेगा ऊपरे वाला तो 340/7 हो गया। समझ में आ गया? देख लीजिए 340/7 आपका पूर्णांक तोड़ने पे, तो यहाँ लिख देंगे 340/7 बराबर एल का मान आपका 40 प्लस एफ आपका हो गया 44 माइनस 20 बटा, ध्यान दीजिएगा 2 गुने 44 माइनस 20 माइनस कितना x, देख लीजिए है ना, इंटू 15 ना बच्चा 15। इधर देख लेगा, शायद ना देखे उखेगा तब प्रॉब्लम में है, मनवा में बड़ी बोलिएगा। देखो इधर क्या करना है, अभी तो बड़ी कुछ करना है, 340 जैसे वैसे छोड़ दें। अच्छा एक चीज तुम कर सकते हो, 340 है जैसे लिख देते हैं बटा 7 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। आई 40 को इधर भेज देते हैं तो माइनस में 40 ना हो जाएगा ये वाला। अब उधर बच गया कितना, 44 में से 20 जाएगा तब 24, अब बटवा में 44 दूनी 88 माइनस 20 माइनस x इंटू 15। देखिएगा एलसीएम आप कर सकते हैं तो कितना ही हो जाएगा, 7 होगा 340 से माइनस 7 चौके 28 280 बराबर, यहाँ पे देखो बच्चा 24 गुने 15 तो हो ही जाएगा ऊपरे, अब बटा 88 में से 20 चल गया तो 68 माइनस x, कोई दिक्कत है? ये घटा दो, 340 में से 280 चल जाएगा तो 60 बचेगा, कितना बचेगा 60 बटा 7 बराबर, ये गुना कर दीजिए, नहीं करो अभी रख भी सकते हो, काटे के लिए होगा 68 माइनस 1 से ही रह जाएगा वैसा ही। देखिए 15 चौके कुछ ही हो गया, कट गया तो आप हाँ फिर 6 से भी काट दो, 6 है ना, 4 6 24 यानी ऊपरे 1 बटा बचा और नीचे 7 और ऊपरे उधर 6 बचा बटा 68 बटा माइनस x। देखिए तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो ये आपको जगह 7 6 42 बराबर 68 माइनस x को उठा के इधर लेके आ जाओ तो प्लस में x, उधर 68 बचा, ये बेचारा 42 को उधर भेज दिया तो माइनस में 42, तो x का मान हल होके हो जाएगा है ना 6 और यहाँ पे 2 यानी कितना आएगा 26। एक मतलब ये हुआ कि आपको जो अज्ञात बारंबारता निकालना है वो कितना रहेगा बच्चा 26, तो यहाँ से लिख देंगे अज्ञात है ना बारंबारता बराबर 26। ठीक है, कोई दिक्कत है समझने में किसी को? देखो थोड़ा मोड़ा ये सब प्रॉब्लम जो होता है ना, इस समझना पड़ेगा खुद से, और ये अज्ञात पे आपका जितना पे प्रश्न आया था यानी माध्य माध्यक और बहुलक तीनों पे क्लियर हो गया। अब एक आध प्रश्न और है बहुलक का जिसको देखेंगे, उसके बाद लगभग बहुलक पूरा कवर हो चुका है। आप लोग एग्जाम में एक प्रश्न भी नहीं छोड़िएगा, छोड़िएगा तब पाप लगेगा। शांत रहो बच्चा, ठीक है। देखिएगा बोर्ड पे इस प्रकार के प्रश्न में ज्यादा कुछ मतलब अंतर नहीं है, है ना। देखिए क्या है, निम्नांकित वितरण का बहुलक निकालना है। बहुलक निकालने के लिए सीख चुके थे, लेकिन प्रश्न को अगर थोड़ा सा क्या कर दिया है, अल्टर बना दिया है। कारण देखिए आपको हमेशा इस पे इस जगह पे वर्ग चिन्ह नहीं क्या वर्ग अंतराल देवल रहता था, और दे दिया वर्ग चिन्ह। अब आपको पता होना चाहिए वर्ग चिन्ह कैसे निकालते थे, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा के जोड़ के और दूसरे भागा देके। बाबू जब तक बहुलक निकालना यानी बहुलक निकालने के लिए जब तक वर्ग अंतराल ना रहेगा, आप कैसे निकाल लीजिएगा बहुलक, निम्न सीमा कहाँ से लीजिएगा, इसलिए वर्ग अंतराल होना जरूरी है। बहुलक निकालने के लिए वर्ग अंतराल और बारंबारता के सारणी 2 रहेगा, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं क्या बहुलक निकाल सकते हैं। तो हमको बारंबारता की सारणी तो है पता है, सिर्फ वर्ग अंतराल नहीं पता है, तो वर्ग अंतराल को हम लोग देखते हैं कैसे निकाला जाता है। देखिए बाबू ज्यादा कुछ नहीं था, वर्ग अंतराल के जो टेबल है देखिए हम लोग बना लेते हैं बगलवा में, वर्ग अंतराल है ना, यही वाला हम नीचे बना लेते हैं आराम से और उसके बाद समझ लेंगे। बाबू वर्ग चिन्ह के लिए हम बताए हैं फॉर्मूला कि वर्ग चिन्ह जो है आपको निकालने के लिए उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2 करते थे। सोच के देखिए उच्च सीमा ना पता है ना निम्न सीमा पता है
है ना। और तो टू कहाँ से आएगा, तो सोचो ऐसे बचा कि है कितना 5 है, तई कितना से 5 कितना के आधा है तनी, ओहो आधा है कितना के 10 के आधा है, ठीक है। ता सोच के देखो तो कि अगर 0 से 10 गया होगा तो 10 उच्च सीमा और 0 निम्न सीमा, तो 10 और 0 जुटा होगा तो 10 और 2 से भागा देने के बाद 5। एगो तो पता चल गया है, तो डिफरेंट तो 10 के ले लिए। अगल का जो है कि जब हम 5 है तो अगल का 15 होना ना चाहिए, तो अगल का वर्ग चिन्ह में 10 है, तो देखिए कैसे 10 कैसे आया है। अगर उच्च सीमा हम लोग ये 10 ने किया 20 लेंगे, और निम्न सीमा अगर ले लेंगे हम लोग ये कितना 10 से 20 ना 10, तो 30 होगा, 30 के आधा होता है 15, 15 है नहीं बाबू, मतलब ये 20 रहा होगा तना आधा आया होगा। तो सोचो कि कैसे ही बना होगा, मेन यहाँ से यही निकालना है वर्ग चिन्ह। तो सुनिए 5 के लिए हम लोग कुछ और रास्ता देखते हैं, 2.5 और कितना 7.5, 2.5 और 7.5 कितना 10, 10 के आधा 5 होता है। 2.5 मतलब 2.5 और 7.5 मतलब 7.5 जुटेगा तो 10। तो एगो चीज तो देख लिए बाबू कि हम 2.5 प्लस 7.5 रखेंगे और 2 से भागा देंगे तब तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अगल को देखने के लिए 7.5 प्लस 5 बढ़ के कितना होगा 12.5, देखो तो 20 होता है, 20 के आधा 10 होगा कि नहीं। एक मतलब सही पकड़ा गया है कि कितना से 5 के डिफरेंट में चलेगा और कितना पे चलेगा, देखिए था 2.5 से शुरू होगा, 2.5 से कितना 7.5 बचा। अब एक देखो तुम लोग करके, निम्न सीमा 2.5 उच्च सीमा 7.5 जोड़िएगा तो 10 के आधा कितना वर्ग चिन्ह 5 मिल गया। अगलका में अब अगला जाएगा तो यही ना 7.5, और कितना आगे बढ़ेगा तब 5 के डिफरेंट है तब 5 ना बढ़ेगा आगे, यानी कि 7 में 5 बढ़ जाएगा तो 12.5। अब जोड़ के देखिए 10 होता है कि नहीं, 12 और 7 19 और 1 20 के आधा कितना 10 मिल गया। अब आगे वाला में कितना जाएगा तब 12.5 और ये वाला 5 जोड़ो तो ये हो जाएगा 17.5 और जोड़ो 10, ये कितना हो जाएगा बच्चा 29 होगा ना, और एक जुटेगा 30 के आधा कितना 15। इस प्रकार से आपको फिर आगे चलिएगा तो 17 यानी 22 पॉइंट कितना हो जाएगा 5, और जोड़िएगा तो हो जाएगा 39 और 41 के आधा 20। उसी प्रकार से 22.5 से कितना तक 27.5 50 हो जाएगा, 50 के आधा कितना 25, और इस प्रकार से लास्ट वाला 27.5 से 32.5 तक चलेगा। ये आपका वर्ग अंतराल मिल गया है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, यानी इसी फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग सोच लिए बाबू कि वर्ग अंतराल ऐसा होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ करना नहीं है, सर्वाधिक बारंबारता कौन है, सर्वाधिक आप बोलो नहीं, सर्वाधिक बारंबारता आपका सबसे ज्यादा बारंबारता में 35 है, कितना है 35, जिसका बहुलक वर्ग कितना है तो 17.5 से 22.5 है, 17.5 से 22.5। कोई दिक्कत, चलिए अब जब सब पता हो गया तो छाट लेते हैं। अब एल के मान निम्न सीमा तो 17.5, एफ हो तो 35 है, एफ माइनस 1 28, एफ 1 16, आई 5 का डिफरेंट जा रहा है ना, डिफरेंट देख लो 5 का है। अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, इस जैसा आकृति बना के डिजाइन देखिएगा, है ना, और समझिएगा यहाँ से आपको क्या निकालना है एमओ मतलब बहुलक, यही ना पूछा था। तब फार्मूला तो पता है एल प्लस एफ माइनस है ना, एफ माइनस 1 टू एफ माइनस एफ माइनस 1 माइनस एफ 1 इंटू आई, सेट कर देते हैं। एल देखिए तो 17.5 प्लस एफ आपका हो गया 35 माइनस 28 बटा 2 गुने 35 माइनस 28 माइनस 16 और इंटू 5, आई का मान अब हल कर दो 17.5
और ये घटाने के बाद 35 में से चल जाएगा 28 तो बचेगा 7, है ना। और ये वाला गुने 5 में था रख देते हैं बगल वाला, 35 दूनी 70 और ये घटाओ कर दो, है ना, 44 हो जाएगा। तो 70 में से 44 चल गया तो आपको 26 बच जाएगा, है ना, बचेगा ना बच्चा। अब क्या करना है, अब तो ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। 17.5 प्लस 7×5 बटा 26, कोई दिक्कत? ठीक है, देखो इधर 17.5 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, भागा दे दीजिए बच्चा, 35 में भागा देंगे 26 से तो कितना हो जाएगा आपका, दे दो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, देख लीजिए 1.34 आएगा, भागा देख के देख लीजिएगा, ठीक है 1.34 आएगा। 17 पॉइंट मतलब 17.5 प्लस 1.34, इसको जोड़ लीजिए तो 17 एक 18, है ना, और जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, पॉइंट में जोड़ दो 39, कितना हो जाएगा, हाँ 18.8, हाँ 84 के आसपास चल जाएगा। देखिए 18 पॉइंट कितना 84, यही आपका क्या हो गया, बहुलक हो गया। एकरा में ज्यादा नया चीज क्या था, तो बस ये वर्ग चिन्ह देवल था, वर्ग अंतराल हम लोग को निकालना पड़ा, है ना, वर्ग अंतराल निकाल लिए तो आराम से हम लोग बहुलक निकाल लिए, क्योंकि एक क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग की ज्यादा जरूरी होता है वर्ग अंतराल और बारंबारता, बहुलक के लिए ये दोनों पता हो गया। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है जो हर बुक में नहीं दिया हुआ है, कोई कोई में है, तो उसको देख लेते हैं, छोटा सा प्रश्न है, ठीक है, लाओ देखे, हाँ देखिए सभी बुक में नहीं है, एक छोटा सा 8वां प्रश्न है, आप लोग प्रश्न को लिख लीजिएगा भी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसको मिटा दें, मिटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। 8वां प्रश्न बाबूदम छोटा सा प्रश्न है, किसी 17वां, किसी आंकड़े की माध्यिका दिया हुआ है, ठीक है, माध्यिका कितना दिया हुआ है, माध्यिका दिया हुआ है 12 एवं, है ना, एवं बहुलक दे दिया है, बहुलक आपका 18 है, तो पूछा गया है कि माध्य बता दीजिए। एगो याद करो, कार्ल पियर्सन नाम के प्रोफेसर, कार्ल पियर्सन नाम के वैज्ञानिक यानी कि गणितज्ञ, हम बताए थे थ्योरी में, वो एक फॉर्मूला दिए थे, क्या दिए थे पता होना चाहिए, बताए थे हम बच्चा, माध्य बराबर देख लो, है ना, उस दिन बता दिए थे, सब है कि तीनों के माध्य का अलग, माध्यक का अलग, बहुलक का अलग, तब माध्य बराबर बताए थे कि 3 गुने माध्यिका, क्या माध्यिका, हाँ, और माइनस बहुलक, यही बताए थे, और बटा 2 बताए थे, ये माध्य बराबर फॉर्मूला है, और इस प्रकार से माध्यक का भी बता दिए थे, तब 3 गुने, चुप रहो ना, बड़े भुन भुन आयत रहता तुझे, देखो इधर 3 गुने माध्यिका कितना है 12 माइनस बहुलक आपका 18 बटा 2, अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, 12 तिया 36 माइनस 18 बटा, तो 36 में से 18 गया तो 18 माइनस सॉरी बटा 2, 9 दूनी 18, का मतलब कितना आंसर, यानी कि माध्य जो है 9 है, ठीक है। तो ये बेचारा ये जो फार्मूला देवल है ना, ये कार्ल पियर्सन द्वारा देवल गया है बाबू, किनके द्वारा, प्रोफेसर कार्ल पियर्सन, ठीक है, जो गणितज्ञ में एक फार्मूला दिए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से बाबू आपका बहुलक पूरा खत्म हुआ, अगला बार अगला क्लास में आपका प्रायिकता प्रोबेबिलिटी शुरू होगा, ठीक है। तो आप लोग बेसब्री से इंतजार करें अगला क्लास का, ठीक है।